हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके क्लास 2, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमने प्रीएम्बल्स को पढ़ लिया है, अब हम प्रीएम्बल समझेंगे। प्रीएम्बल का मतलब क्या है? प्रीएम्बल को प्रस्तावना कहते हैं। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो, शुरुआत होता है। इसमें लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, क्यों बनाया, देश का नेचर कैसा होगा, सिटीज़न को क्या क्या मिलेगा। सिंपल शब्दों में प्रीएम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट समरी है। इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। Preamble is the introduction of Constitution. It tells who made the Constitution, why it was made, nature of state, ideals for citizens. हम देख लेते हैं रिपब्लिक क्या है। एक बार रिपब्लिक भी देख लेते हैं, फिर वापस प्रीएम्बल पर आएंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। हिंदी में रिपब्लिक का मतलब है देश का हेड इलेक्टेड होता है, राजा क्वीन जैसा जन्म से पद नहीं होता। इंडिया में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, इसलिए इंडिया रिपब्लिक है। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, द पोजीशन इज नॉट हेरिडिटरी। हमने प्रीएम्बल को पढ़ लिया, उसका मतलब समझ लिया। अब लाइन बाय लाइन उसको समझते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जिससे दोनों मीडियम को पढ़ने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि संविधान की ताकत भारत के लोगों से आती है, किसी राज्य, ब्रिटिश या पार्लियामेंट से नहीं। लोग ही अल्टीमेट पावर है। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट फ्रॉम एनी रूलर और फॉरेनर पावर। नेक्स्ट, हैविंग solemnly रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, भारत के लोग ने पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ देश को एक नेशन बनाने का डिसाइड किया है। इट शोज द सीरियस एंड डिटरमाइंड डिसीजन ऑफ द पीपल टू बिल्ड इंडिया एज अ नेशन। नेक्स्ट है सॉवरेन, संप्रभु। इसका मतलब है इंडिया अपने देश का अंदर और बाहर दोनों जगह खुद डिसीजन लेता है, कोई दूसरा देश कंट्रोल नहीं करता। इंडिया इज फ्री टू टेक डिसीजंस in internal and external matters. Next is socialist. गवर्नमेंट का एम है गरीबी कम करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना,
The state works to reduce economic inequality and provide equal opportunities. नेक्स्ट है सेक्युलर। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर धर्म को बराबर सम्मान। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स द ऑल रिलीजन्स इक्वली। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोग वोट के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक, गणराज्य। देश का हेड मतलब कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, राजगद्दी से नहीं आता। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेडिटरी। नेक्स्ट इज जस्टिस, न्याय। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। हर सिटीजन को सम्मान, समाज मतलब सोशल, पैसा और राजनीति में बराबरी का न्याय। जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट इज लिबर्टी, स्वतंत्रता। सोचने, बोलने और धर्म मानने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, बिलीफ एंड रिलीजन। नेक्स्ट इज इक्वालिटी, समानता। लॉ के सामने सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। A sense of brotherhood, ensuring unity and integrity. तो गाइस ये था हमारा क्लास सेकंड प्रियम्बल, हमने पढ़ा और समझा। प्रियम्बल को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का क्या रोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स या फिर फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।